अगर मैं आपसे कहूँ कि शेक्सपियर का मानना था पोइट्री किसी भी इंसान को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? वेल, इसी फैसिनेटिंग आइडिया को हम विलियम शेक्सपियर के सोनेट 18 शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ समझेंगे। शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। समर्स डे का मतलब है सुंदर सुहावना गर्मी का दिन। शेक्सपियर अपनी बिलवड से कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी तुलना या कंपैरिजन एक खूबसूरत सुंदर सुहावने गर्मी से करूं? दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। मोर लवली का मतलब है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। टेम्परेट मीन्स काम, बैलेंस्ड, नॉट टू हार्श। शेक्सपियर कहते हैं कि तुम नेचर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काम हो। ओवरऑल शेक्सपियर बोल रहे हैं, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि नेचर भी तुम्हारे सामने फीकी लगती है। अब क्यों फीकी लगती है, ये आपको आगे आने वाली लाइंस में पता चलेगा। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। रफ विंड्स का मतलब है तेज हवाएं। बर्ड्स का मतलब है फूलों की कलियां। समर स्लीज मतलब समर का लिमिटेड टाइम एंड टू शॉर्ट अ डेट मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। शेक्सपियर कहते हैं नेचर की ब्यूटी टेम्पररी या बहुत कम टाइम के लिए होती है। मई मंथ के सुंदर फूल भी तेज हवाओं से डैमेज हो जाते हैं और गर्मियाँ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड। आई ऑफ हेवन यहाँ सन को बोला जा रहा है। गोल्डन कॉम्प्लेक्शन मीन्स सन की गोल्डन ब्राइटनेस। शेक्सपियर यहाँ सन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी आई ऑफ हेवन यानी सन भी बहुत ज़्यादा तेज चमकता है और कभी कभी सन की गोल्डन ब्राइटनेस डिम हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्लाउड या वेदर जब खराब हो जाए। सो ओवरऑल शेक्सपियर कह रहे हैं इवन द सन जिसे हेवन का आई माना गया है वो भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस का मतलब है हर सुंदर चीज़ अपनी सुंदरता को कभी ना कभी खो देती है और बाई चांस का मतलब है एक्सीडेंटली। सो शेक्सपियर कहते हैं कि दुनिया की हर सुंदर चीज़, फिर वो चाहे फूल हो, सीजन्स हो या इवन ह्यूमंस हो, सब कुछ टाइम के साथ बदल जाता है। इस दुनिया की चीज़ें एक ना एक दिन अपनी सुंदरता को खो देती हैं। लेकिन आगे आने वाली लाइंस में शेक्सपियर बताएंगे कि कैसे उनकी बिलवड नेचर से बहुत डिफरेंट है। बट थाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट। एटर्नल समर का मतलब है एवरलास्टिंग ब्यूटी। शैल नॉट फेड मीन्स कभी ख़त्म नहीं होगी। शेक्सपियर कहते हैं कि जहाँ दुनिया की हर ब्यूटीफुल चीज़ टाइम के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन उसकी बिलवड की खूबसूरती इमॉर्टल रहेगी। एक चीज़ यहाँ नोट करना, शेक्सपियर यहाँ फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक टाइमलेस ब्यूटी की बात कर रहे हैं। ऐसी ब्यूटी जिसे टाइम भी बर्बाद नहीं कर सकती। नॉर शैल दैट ब्रैक दाउ वॉन्डरस्ट इन हिज शेड वैन इन अटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोस्ट। सो पहले लाइन का मतलब है दैट ये बोस्ट नहीं कर पाएगा कि तुम उसके कंट्रोल में आ गई हो, यानी तुम्हारी ब्यूटी और एग्जिस्टेंस डेथ के बाद भी जिंदा रहेगी। एटर्नल लाइन्स मीन्स इमॉर्टल पोइटिक लाइन्स। दूसरे लाइन का मतलब है शेक्सपियर की बिलवड फिजिकली एक दिन मर सकती है, लेकिन उसकी ब्यूटी पोइट्री के थ्रू फॉरएवर जिंदा रहेगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। फाइनली शेक्सपियर concludes the poem by saying, जब तक ह्यूमंस सांस लेते रहेंगे और दुनिया एग्जिस्ट करेगी, तब तक ये पोम भी जिंदा रहेगी
और ये पोम ही तुम्हें इमॉर्टल बनाए रखेगी। शेक्सपियर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी पोइट्री हमेशा सर्वाइव करेगी और उस पोइट्री के थ्रू उनकी बिलवेड की ब्यूटी भी फॉरएवर जिंदा रहेगी। सो दैट्स द एंड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सोनेट कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।